नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। एसडीओ पूर्वी को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद भेजा गया न्यायिक हिरासत में। शहर में जन्माष्टमी की धूम, जगमग लाइटों और तरह तरह के फूलों से सज धज कर तैयार हुई मंदिरें। दुकान में चोरी का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। पूर्व जदयू नेता ने एसडीओ पूर्वी को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार को एक जदयू नेता ने व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलते ही जिले में सनसनी फैल गई। गंभीरता को देखते हुए एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार ने मामले को संज्ञान में लेकर कांड संख्या 718/25 दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी संजय कुमार को सौंपी। जांच शुरू होते ही पुलिस ने आरोपी को उसके पताही स्थित आवास से दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव कुमार राजन, पूर्व जदयू जिला उपाध्यक्ष महानगर किसान प्रकोष्ठ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस बीच पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मामले के सामने आने के बाद जदयू ने तत्काल सफाई देते हुए कहा कि संजीव कुमार राजन का अब पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जिला स्तरीय नेताओं ने स्पष्ट किया कि वह कभी जदयू में सक्रिय थे, लेकिन काफी समय से पार्टी से अलग है, इसलिए उनके कृत्य से जदयू का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला है एसडीएम को धमकी देने की बात। कल दिनांक 15/8/2025 को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया है सदर थाना में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कल संध्या को जब वह सरकारी कार्य से क्षेत्र में भ्रमणशील थे तो उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस मैसेज में उनको धमकी देने का प्रयास किया गया है और रंगदारी की मांग करना प्रतीत होता है और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन समर्पित किया है, जिस संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 718/25 दर्ज कर ली गई है और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में ही जो मैसेज भेजने वाले व्यक्ति थे संजीव कुमार राजन, पिता राजकिशोर सिंह, साकिम पताही जगन्नाथ, थाना सदर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और राजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगदारी की धाराओं में एफआईआर हुआ है, क्या रंगदारी मांगी गई? जी, इसमें जो जिस तरह से मैसेज किया गया है उसमें रंगदारी मांगने की नियत से मैसेज करना प्रतीत हो रहा है और इसको रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तथा डिफेमेशन के सेक्शंस में एफआईआर किया गया है। आरोपी का कोई इतिहास भी पता चला है? अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं मिल पाया है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, अभी वो किसी जन्माष्टमी को लेकर सज धज कर तैयार हुई जिले के मंदिर। रात 12 बजे से उमड़ेगी मंदिरों में भक्तों की भीड़। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोग शराबोर हो गए हैं। शहर में शनिवार को जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों को फूल मालाओं और लाइटों से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को मंदिर में उमड़ रही है। रात ठीक 12 बजे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसको लेकर आज श्रद्धालु उपवास रखते हैं और भगवान के जन्म के बाद ही अपने उपवास को उनके प्रसाद को ग्रहण करने के बाद तोड़ते हैं। इस दिन लोग अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण और राधा के भेष में तैयार करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर काल के भादो महीने की अष्टमी को हुआ था, जिसके बाद से सनातन धर्म के लोग इस दिन धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। द्वापर काल में कंस के कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया था। वही महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया गया था, जो गीता आज भी हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
शहर के सूतापट्टी स्थित मंदिर में इलाके की सबसे बेहतरीन जन्माष्टमी पूजा की जाती है, जहां श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन हो जाते हैं। यहां उपस्थित पुजारी ने बताया कि हर साल यहां पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। सुबह से ही भक्तों का आना लगा रहता है। वहीं रात 12 बजे यहाँ होने वाली पूजा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है पूरे धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। सन 1932 में शहर के सुप्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी स्वर्गीय बाबू रज्जू शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस सब व्यवस्था में है कि लोग दूर दूर से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, झारखंड से, नेपाल से लोग यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए। और भगवान के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा है। इस दिन लोग बहुत विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा करते हैं। और यहाँ पूजन के अवसर पर वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भगवान श्री राधे कृष्ण का भव्य महाश्रृंगार होता है। इसमें भगवान की एक अनुपम छटा लोगों को देखने को, दर्शन करने के लिए झलक मिलती है। इसके अलावा बाल कृष्ण की विशेष रूप से विशाल झांकी रहती है। भगवान को चढ़ाया जाता है। नरकट जो है बांसुरी के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। लोग की समस्त मनोकामनाएं, जैसे विशेष रूप से जो महिला श्रद्धालु हैं उन लोगों के पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना से विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को यह अर्पित किया जाता है। मुस्लिम परिवारों को भी जन्माष्टमी का इंतजार रहता है। दर्जनों मुस्लिम परिवार बांसुरी बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं, तो इसमें सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था है, श्रद्धा है। वह लोग भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना में वह लोग भी अपना सहयोग प्रदान कर। पंडित रवि कुमार झा, श्री श्री 108 मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर, हरिसभा चौक, मुजफ्फरपुर। जिले में एक ऐसी भी बस्ती है जहां के मुसलमानों को रहता है जन्माष्टमी का इंतजार। जन्माष्टमी को लेकर हर साल करते हैं तैयारी। जन्माष्टमी हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसी मुस्लिम बस्ती भी है जहां इस पर्व का इंतजार उतनी ही बेसब्री से होता है जितना कृष्ण भक्तों को होता है। वजह है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वाद्य यंत्र मुरली। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड स्थित बड़ा सुमेरा मुर्गिया चक गाँव में करीब 25 से 30 मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से बांसुरी बनाने का काम करते आ रहे हैं। यहाँ के कारीगरों का कहना है कि जन्माष्टमी पर बांसुरी की बिक्री सबसे अधिक होती है, इसलिए वे पूरे साल इस पर्व का इंतजार करते हैं। यही उनकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा भी है। करीब 40 साल से बांसुरी बनाने का काम कर रहे मोहम्मद आलम बताते हैं कि उन्होंने यह कला अपने पिता से सीखी थी। उनके अनुसार हमारी बनाई बांसुरी की खनक अलग होती है। यहाँ से बनी बांसुरी न सिर्फ बिहार और झारखंड बल्कि यूपी, नेपाल और भूटान तक जाती है। गांव के नूर मोहम्मद कहते हैं कि वे 12 से 15 साल की उम्र से बांसुरी बना रहे हैं। यहाँ बांसुरी बनाने के लिए खास तौर पर नरकट की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले उसे छीलकर सुखाया जाता है, फिर बांसुरी का रूप दिया जाता है। गांव के कारीगरों के मुताबिक एक परिवार एक दिन में 100 से ज्यादा बांसुरी बना लेता है। इसकी कीमत 10 रुपए से शुरू होकर 250 से 300 रुपए तक होती है। एक बांसुरी बनाने में लगभग 5 से 7 रुपए का खर्च आता है। वही 150 वर्ष पुराने राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित रवि कुमार झा का कहना है कि सुमेरा गांव के कुछ लोग न केवल बांसुरी बनाते हैं बल्कि उसे लेकर मेरी मूर्ति बांसुरी बाजार। कितने साल से बांसुरी बेच रहे हैं? 14-15 साल से मैं बांसुरी बेच रहा हूँ। कितने बांसुरी बेचने वाले 15-20 आदमी हैं। आपके पिताजी भी बांसुरी? हाँ जी हाँ, वो भी बांसुरी के काम किए। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पे कहाँ का हरिसभा चौक मंदिर के पास? हाँ, मंदिरों के पास मैं बांसुरी बेचता है। हाँ, बांसुरी मेरा बिकता है। अच्छा, जब पर्व नहीं रहता तो कहाँ कहाँ बेचते हैं? सब पूरे मोहल्ले गाँव में घूम करके कभी रामबाग चले गए, सतपुरा चले गए, जीरो माइल चले गए, जहाँ मन हुआ वो चांदनी चौक घुमा करके ही बांसुरी बेचते हैं और बांसुरी बिकते हैं। कितना रेट के बांसुरी? 50 का आता है, 40 का आता है, 100 का, 150 का, 250 का आते हैं। दिन भर में कितने के बांसुरी बेचते? इसका कोई गारंटी नहीं रहता। लख लगेगा तब का सेल होगा, नहीं लख लगेगा नहीं सेल होते हैं। और कितने वर्षों से बेच रहे हैं? बताए नहीं, 14-15 साल से मैं बांसुरी बेच रहा हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज में। मुजफ्फरपुर में कैश चोरी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। दुकान से निकाले गए कर्मी ने ही दिया घटना को अंजाम। जिले के काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के मारीपुर स्थित एक्साइड बैटरी एजेंसी में कैश चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकानदार राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी मेरा पूर्व में स्टाफ था, जिसे दिसंबर में निकाल दिया गया था। मेरी दुकान के बगल में मोटरसाइकिल गैरेज है, जिसमें आरोपी अपनी बाइक का काम करवाने आया था। 1-1.5 घंटे तक गाड़ी का काम हुआ, तब तक वह बाहर ही था। इसी बीच में मैं अपने एक जानने वाले के घर दुकान के पीछे चला गया। उतने ही देर में काउंटर पर रखे चाबी से कैश काउंटर खोल लिया और करीब 50,000 नकदी चुरा कर भाग गया है। राहुल ने बताया कि स्टाफ का नाम रोहित है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, जो मूल रूप से सरैया इलाके का रहने वाला है। पूर्व में भी इसी तरह का हरकत की वजह से उसे काम से निकाला गया था। कल 2:09 पर यहाँ चोरी हुई है। रोहित कुमार नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ पहले काम करता था। दिसंबर में भी चोरी किया था, उसको हम हटा दिए थे। कल गाड़ी बनवाने के लिए यहाँ आया हुआ था। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का भी काम होता है बगल में। वो काउंटर मेरे नाम से चलता है, मन्नत एंटरप्राइजेज, और ये वाइफ के नाम से चलता है प्रिया एजेंसी। तो हम चल गए थे बगल में खाना खाने के लिए। सीसीटीवी कैमरा सब लगा ही हुआ है, चाबी यहीं था। फ्रंट गेट से घुसा है, काउंटर का चाबी पहले लगाया, दूसरा नहीं खुला। 2 चाबी है, 2 ऊपर नीचे का। तो फिर दूसरा चाबी लगाया, खोला और 500 गड्डी था, उसमें पैसा निकाला और इस गेट से निकल के वो चला गया। सामने से आया और इस गेट से निकल के चला गया। जी। क्या नाम है उसका जो गुजरा? रोहित कुमार। कहाँ का रहने वाला है? मानिकपुर घर हुआ, पोस्ट हुआ कल्याणपुर, भाया ग्यासपुर, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर। आपके यहाँ वो पहले भी काम किया? जी, दिसंबर में उसको हटाया है। मेरे यहाँ 8-9 महीना वो काम किया। क्यों हटाए थे उसको? उस समय भी चोरी किया था, तो जो चोरी किया था पैसा हमको कुछ दिया था। कल किस काम से हुआ है? कल मोटरसाइकिल बनवाने के लिए आया हुआ था। अच्छा, वो अपनी मोटरसाइकिल बनवा रहा जी था? जी, उसका भी सीसीटीवी फुटेज है। अगले काम हुआ है 2 घंटा। क्या नाम हो गया आपका? राहुल कुमार। आपत्तिजनक वीडियो और फोटो फोन पर दिखाने के विरोध में परिजन बैठे बीच सड़क पे धरने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा। बोचहां थाना क्षेत्र के एक गांव में सोशल साइट पर अश्लील वीडियो फुटेज डालकर व वीडियो कॉल पर अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिससे आहत होकर नाबालिग लड़की के पिता ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन सड़क को जाम कर सड़क पर आत्मदाह का प्रयास करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और डायल 112 की पुलिस टीम ने समझाने व कार्रवाई का आश्वासन देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी विफल रहे। वही मामला गंभीर होते देख थाना अध्यक्ष राकेश कुमार यादव स्थल पर पहुंचे, जहां मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। तब जाके पीड़िता के पिता स्थल से उठे। इसके बाद दिए गए बयान पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करवाई। मामला शुक्रवार की शाम की बताई गई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि पूर्व से आरोपी हत्या की धमकी दे रहे हैं। विरोध करने पर मेरी बेटी के फोटो लगाकर पश्चिम बंगाल से अश्लील वीडियो फुटेज डालकर परेशान कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। जब तक FIR दर्ज और कार्रवाई नहीं होगा, तब तक मांग को लेकर बैठे रहने की चेतावनी पुलिस को दी है। जहां थाना अध्यक्ष ने तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाके सभी परिवार थाना पर पहुंचे तथा FIR दर्ज करवाया। चेहल्लुम के जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों में झड़प, फेंके पत्थर, 2 जख्मी। नगर थाना क्षेत्र के करवला कंपनी बाग रोड में जुलूस के दौरान 2 अखाड़ा में झड़प हुई है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई और लोग इधर उधर भागने लगे।
देखते ही देखते दोनों ओर से पत्थर चलने लगी और इसमें 2 लोग के घायल होने की जानकारी है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत करवाया और जांच में जुट गई। वही अखाड़ा संचालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एएसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। आज सुबह में घटना हुई थी। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कल देर शाम नगर थाना क्षेत्र के कड़वला में शहर के अलग अलग जगहों से चेहल्लुम अखाड़ा का जुलूस आया था। देर रात तक प्रदर्शन के बाद सभी सुबह में लौट रहे थे। इसी दौरान में कंपनी बाग रोड में देखते देखते 2 अखाड़ों वालों में झड़प हो गई और दोनों ओर से कई पत्थरे फेंके जाने लगे, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। चेहल्लुम को लेकर कल जो जुलूस निकला था उसमें से कुछ विद्रोह वगैरह क्या मामला था? वो जुलूस जब पहलाम हो रहा था तो पीछे से 2 ताजिया 2 अखाड़ा ग्रुपों में आपस में झड़प हो गई, जिसमें 1-2 आदमी को मामूली रूप से जख्मी होने का हम लोग को जानकारी मिला है और तुरंत वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा वो दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से सभी ताजिया का पहलाम हो गया। सर किस थाना क्षेत्र में सर ये? वो दरअसल करवाला जो है वो टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वो जो दोनों जुलूस वाले थे वो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से आए हुए थे। चिन्हित करके कोई कार्रवाई वगैरह की जा रही है इन लोगों पर? हाँ, जो जख्मी आदमी थे उनको बोला गया कि थाना पर चलिए और आप केस दर्ज कराइए, तो वो बोले कि हम लोग घर जाकर आपस में विचार करेंगे। फिर वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, आगे कार्रवाई चल रही है। हाँ, उसकी ठीक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।